पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों में अहम कामयाबी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ईरानी तेल की बरामदात, इंश्योरेंस और बैंकिंग पर पाबंदी 60 दिन के लिए खत्म। अमरीकी वजारत खजाना ने तेहरान को 21 अगस्त तक के लिए खाम तेल, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार, तकसीम और फरोख्त का जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। ईरान ने आबरे हुर्मुज़ से जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त और आलमी मुआयनाकारों को एटमी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का एक्स पैगाम। अमरीका की तरफ से ईरान के कुछ मुंजमद असासे बहाल करने की भी इत्तला। दुनिया भर को तेल की फराहमी के अहम रास्ते आबरे हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त शुरू हो गई। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 20 लाख बैरल तेल लेकर 2 सुपर टैंकर आबरे हुर्मुज़ उबूर कर गए। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में अमरीका ईरान मुस्तकिल जंगबंदी के 60 रोज़ा रोड मैप पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए लबनान और सालिस ममालिक पर मुश्तमिल तनाज़ात निपटाने वाला सेल कायम करने पर भी इत्तेफाक हो गया। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप से तश्कील दिए जाएंगे। आबरे हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमद-रफ्त के लिए राबता लाइन कायम कर दी गई। पाकिस्तान और कतर का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन की मस्बत कोशिशों को सराहा गया। Teams are going to be working with proper oversight to make sure that we're accomplishing the objectives that matter for everybody. So those are the things that we wanted to accomplish. We came here, we did exactly that. The way that I think about it is very simple. We laid a very good foundation for a successful final deal. अमरीका का ईरान के मुंजमद असासे भी बहाल करने का इशारा। असासे बहाल हों तो पैसा ईरानी आवाम पर लगे। चाहते हैं अमरीकी गंदम और कॉर्न खरीदने पर खर्च हो। नायब सदर जेडी वेंस की तजवीज़। ये भी बता दिया आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार इसी हफ्ते ईरानी जोहरी तंजीबात का दौरा कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वफ्द की जानिब से वॉकआउट की धमकी के बावजूद बातचीत जारी रही। मुज़ाकरात में हतमी मुआहदे की मजबूत बुनियाद रख दी गई। दोनों ममालिक की ज़ेली कमेटियों के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू होने की भी तस्दीक। आबरे हुर्मुज़ का मुहासरा खत्म कर दिया गया। ईरान के लिए बड़े पैमाने पर तामीर नौ और तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सालिसी पर पाकिस्तान और कतरी क़यादत के शुक्रगुजार। ईरानी मुज़ाकराती टीम वापस तेहरान रवाना। माहिरीन की टीमें स्विट्ज़रलैंड में मौजूद रहेंगी। ईरान अमरीका कामयाब मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड से वतन वापस रवाना। शहबाज शरीफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान किया। 2 माह के मुज़ाकरात का रोड मैप बनाने पर अमरीकी और ईरानी क़यादत के शुक्रगुजार। बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी रहे। हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। वज़ीर आज़म का सालिसी में ताउन पर दोस्त ममालिक खुसूसन कतर से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल की अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। उनकी लगन, अज़म और साबित कदमी के बगैर पेशरफ्त मुमकिन न थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की भी सताइश। पायदार आमन के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करते रहने का आज़म। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एक रोज़ा दौरे में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें होंगी। ईरान इज्जत व वक़ार के साथ मुज़ाकरात में शामिल हुआ। ईरान ने सर नहीं झुकाया। लबनान के मामले पर भी मुखालिफिन ईरान की वजह से सर निगो हुए। मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। ब्रिक्स इजलास की साइडलाइन में ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरान की सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत की हिमायत, इलाकाई ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी और खित्ते में आमन के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरानी फ़ौज अलर्ट और किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। कादिर निज़ामी का इंतबाह।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की पाकिस्तान में चीनी सफीर जियांग जेडोंग से मुलाकात। चीनी सफीर ने पाकिस्तान की आमन कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी तेल की कीमत $75 फी बैरल हो गई। बरतानवी तेल की कीमत $79 फी बैरल की सतह पर आ गए। इसराइली हट धर्मी के बाइस स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में तनाव रहा। लबनानी सदर और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के दरमियान टेलीफोनिक राबता। जोसेफ ऑन ने अमरीकी मुशीर जैरेड कुशनर और कतरी वजीर आजम से भी बात की। लबनान में जंगबंदी को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। 92% इसराइलियों ने जंग में ईरान को फातेह करार दे दिया। सर्वे के मुताबिक इसराइली अवाम की भारी अक्सरियत नेतन्याहू को शिकस्त खुर्दा तस्लीम करने लगी। सहूनी वजीर आजम की मकबूलियत पस्तियों को जा पहुंची। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क टाइम्स की ईरान से मुताल्लिक सहाफत को मन घड़त करार देते हुए कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने ईरान के बारे में कहानियां गढ़ना गद्दारी के मुतरादिफ करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब। किसी दूसरे उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। अमजद एडवोकेट को नून लीग, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और तहरीक इंसाफ के आज़ाद रुकन की हिमायत हासिल। जियाले उम्मीदवार इमरान नदीम स्पीकर। कराची के इलाके डिफेंस में इमाम बारगाह हादसे की जख्मी बच्ची दम तोड़ गई। वाक़ये में मजमूई तौर पर खवातीन और बच्चों समेत 20 से जायद अज़ादार जख्मी हुए। पुलिस ने सुजुकी ड्राइवर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद नशे में थे। पुलिस की तरफ से रोकने पर गाड़ी भगाई। सुजुकी बेकाबू होकर बैरियर तोड़ते हुए अज़ादारों से टकरा गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी की डिफेंस कराची की इमाम बारगाह में हादसे के जख्मियों की अयादत। इलाज से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। मुजरिमाना साजिश के शवाहिद सामने आने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तहसीन आबदी का वाक़ये की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का वादा। सिंध हुकूमत ने जख्मियों के सरकारी खर्च पर इलाज का भी ऐलान कर दिया। पहले अमन होगा फिर कोई और चीज होगी। 2 दहाइयों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर रही। 95% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुए। वफाक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सूबों के बगैर नहीं जीत सकता। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सिक्योरिटी पर इजलास हो तो खैबर पख्तूनख्वा को शिरकत करनी चाहिए। पूरी दुनिया और आलमी मीडिया में वजीर आजम और फील्ड मार्शल का जिक्र रहा। अपोजिशन अरकान का रोना धोना खत्म ही नहीं होता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम किया, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। मुज़ाकरात के लिए संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। 9 मई की धूल मिटानी होगी। सियासत में किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पाकिस्तान में फाइबराइजेशन के खिलाफ नहीं, मगर निजी मिल्कियत और राइट ऑफ वे पर समझौता कबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का मुतनाज़ा IT बिल पर बयान। कहा, मुतनाज़ा शिकें होने पर बिल सेनेट में रोक दिया गया। भारी जुर्मानों, इंतजामिया को गैर मामूली इख्तियारात देने की मुखालफत जारी रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ तमाम कानून साजी करती है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब वाज़ेह कर दिया। किसी की निजी मिल्कियत पर कब्जा नहीं किया जा रहा। किसी का हक मिल्कियत खत्म नहीं किया गया। सिंध असम्बली में MQM रहनुमा फरहान अंसारी की तकरीर के दौरान हंगामा। हुकूमती और मुत्तहदा अरकान आमने सामने आ गए। वजीर आला सिंध और वजीर पार्लिमानी उमूर बीच में आ गए। MQM अरकान एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर गए। फरहान अंसारी ने बोरीबंद लाशों की धमकी दी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नुक्ता एतराज़ के दौरान इजहार ख्याल। कराची सिंध का था, सिंध का है और सिंध का रहेगा। शहर को अलग करने की बात करने वाले 1988 से वफाकी हुकूमतों का हिस्सा रहे।
पीपल्स पार्टी की रुकन सादिया जावेद का सिंध असेंबली में बजट पर इजहार ख्याल। सनेह गुल प्लाजा में पुलिस ने मार्केट कमेटी के ओहदेदारान को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। जिस दुकान से आग शुरू हुई उसका मालिक भी नामजद, चालान प्रोसिक्यूशन में जमा करवा दिया गया। जराये के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने चालान एतराजात लगाकर वापस कर दिया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट और गुल प्लाजा के अतराफ इमारतों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी साथ लगाने की हिदायत। कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज के लिए 7.5 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेटर कराची वाटर बल्क सप्लाई स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची में मंसूबों के लिए वफाकी बजट में मुख्तस फंड्स की तफसीलात सामने आ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 3 साल तक 225 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में खातून के कत्ल के इल्जाम में बाप, साबिक शौहर और ससुर गिरफ्तार। मुल्जिमान ने कत्ल को करंट लगने का वाकया जाहिर करके फौरी तदफीन कर दी थी, पुलिस का दावा। केपी के जिला खैबर में पुलिस की कार्रवाई। घर पर छापे के दौरान गैर मुल्की खातून ने पाकिस्तानी शहरी से पसंद की शादी की थी। मुबैना तौर पर घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फितनतुल हिंदुस्तान से मुंसलिक दहशतगर्दों के सहूलतकार साजिद अहमद को 14 साल कैद की सजा सुना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगोर में कार्रवाई करके दहशतगर्द सहूलतकार साजिद अहमद को असलहा और धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार किया था। साजिद अहमद फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बलोचिस्तान यकजहती कमेटी के जरिए तुलबा को कलदम तंजीमों में भर्ती करने और उकसाने में मुलविस है। साजिद अहमद के भारतीय स्पॉन्सर्ड नेटवर्क से रवाबित भी सामने आए। खुदकुश हमले के लिए गाड़ी तैयार करने का टास्क भी दिया गया था। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में सैकड़ों अफगान महाजरीन तालिबान रजीम की पॉलिसियों और खवातीन पर मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हरात में अफगान खवातीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। आलमी बरादरी से तालिबान रजीम से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा भी किया। आलमी तंजीम वर्ल्ड लिबर्टी कांग्रेस ने अफगान रजीम की हरात में मुजाहिरीन पर फायरिंग और तशद्दुद की शदीद मजम्मत की है। बलोचिस्तान में यंग डॉक्टर्स का खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी के खिलाफ एहतजाजन 16वें रोज भी जारी। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में काम छोड़ दिया, मरीजों को मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स का 30 जून को सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में एहतजाज का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 12 से 15% तक कमी। गुड्स ट्रांसपोर्ट की जानिब से भी किरायों में 18% तक कमी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और जलजले। इस्लामाबाद में जलजले के झटके, अवाम में खौफ व हिरास। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.4 और गहराई 215 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले का मरकज हिंदुकश रीजन था। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में तेज बारिश। लहिया और चीचा वतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में भी बारिश की पेशगोई। मालाकंड और हजारा डिवीजन समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का इम्कान। वज़ीर आला का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम। सूबे भर में 5000 से जायद खवातीन को घर बैठे मार्केट की जरूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। मरियम नवाज ने वाज़े किया है कि बेवा
और अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को सहर प्रोग्राम में तरजीह दी जाएगी। बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट की शानदार तकरीब। कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमेशा भाईचारे, दोस्ती और बाहमी एहतराम के रिश्ते में जुड़े रहेंगे। कमांडेंट PMA की गुफ्तगू। That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। कियर स्टारमर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करने के दौरान आबदीदा भी हो गए। गजा पर सहूनी फौज के हमले ना रुके। बमबारी से 24 घंटे में 3 फ़लस्तीनी शहीद, 11 जख्मी हो गए। अक्टूबर 2025 की नाम निहाद जंगबंदी के बाद से शहादतों की तादाद 1024 हो गई। इस दौरान तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 784 लाशें भी निकाली जा चुकी। ईरान अमेरिका मफाहमती याददाश्त पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान के कलीदी किरदार का खैर मकदम किया। कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार को खुशाइंद करार देते हुए आलमी आमन के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म ने आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए दुनिया को एक बड़े बहरान से बचा लिया। कतर के रास लिफान गैस प्लांट में धमाके से 13 अफराद हलाक, 66 जख्मी। कतरी हुकाम के मुताबिक धमाके के नतीजे में किसी मुज़िर सेहत गैस का इखराज नहीं हुआ। फिलिपाइन के स्कूल में 2 तलबा ने फायरिंग करके 3 साथियों को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। दोनों 9 उम्र मुल्जिमान गिरफ्तार। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला आज फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया मध्य मुकाबिल होंगे। इससे कबल बेल्जियम और ईरान का मैच 0-0 से बराबर रहा। जापान और मिस्र ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। हामियों का जश्न। ईरान टीम लॉस एंजलिस से जाते हुए अमेरिका के लिए नोट छोड़ गई। ईरान ने मेहमान नवाजी पर लॉस एंजलिस का शुक्रिया अदा किया। ईरानी फुटबॉलर्स ने नोट में मिनाब और 168 के हैशटैग भी लगाए। फीफा वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान में तैयार करदा फुटबॉल स्पेस में पहुंच गई। नासा ने खलाबाजों की फुटबॉल से खेलते हुए वीडियो जारी कर दी।